मेरे लिए कानून और, अमीर के लिए और, गरीब के लिए और, ताकतवर के लिए और। जब तक ये निज़ाम चलेगा आप इंसाफ का माशरा कायम नहीं कर सकते। मैं अपनी आज़ादी पे कंप्रोमाइज़ कर जाऊँ, इससे बेहतर है मैं मर क्यों ना जाऊँ। गलत कामों और गलत अनासिर की निशानदेही नहीं करेंगे तो इस्लाह कैसे होगी? मैं पाकिस्तान का शहरी और आज़ाद इंसान हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बार कौंसिल एसोसिएशन से तकरीब से खिताब। कहा, एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मुझे मेरा काम करना आता है। मुल्क में सबके लिए एक कानून होना चाहिए। इंसाफ का बोल बाला होना ज़रूरी है। इंसाफ नहीं होगा तो मेरी आवाज़ तेज़ होगी। अपनी आज़ादी पर समझौते को मौत से बदतर समझता हूँ। मौलाना का हुकूमत की कानून साजी का हिस्सा बनने से साफ इनकार। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में वाज़ेह किया कि JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत आइन जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में अपोजिशन की किसी जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। कुछ कर रहे हैं और कुछ जो लेजिस्लेशन में ये बुनियादी तौर पर अमेंडमेंट ला रहे हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक है और एक आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए अदालत में जो है ना आप कानून साजी करेंगे तो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत एक इंतहाई खतरनाक बिल ला रही है जिसे रोकने के लिए हम हर हद तक जाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का ऐलान। कहते हैं हुकूमत एक शख्स को फायदा देने के लिए सब कुछ कर रही है। उन्होंने पूरे मुल्क को दांव पर लगाया है। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। पार्लियामेंट में गर्मा गर्मी के बाद मुफाहमत का माहौल। स्पीकर अयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। क़यादत बैठे या नहीं? क्या अरकान पार्लियामेंट मिलकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? अयाज सादिक का सवाल। बोले, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की नाकामी पर सार्जेंट 8 आर्म समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ऐवान की इज्जत के लिए जो हो सका वो करेंगे। Special committee may be constituted by the Honorable Speaker, comprising 16 members of the National Assembly from Treasury and opposition benches and the Minister of Parliamentary Affairs to discuss, analyze and firm up recommendations regarding issues related to the Parliament and its smooth functioning. ओपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर लाने की कोशिशें। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की तजवीज़ मंजूर। कमेटी के क़याम की तजवीज़ वज़ीर इत्तलात अता तारन ने पेश की। उनका कहना था कि कमेटी पार्लियामेंट के हवाले से तजावीज़ और सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी होगी। स्पीकर को कमेटी के क़याम का इख्तियार दे दिया गया। की वजह से ये इदारा और सारा मुल्क चलता है, उस आइन का बालादस्ती के बगैर ना ये इदारा चल सकेगा ना कोई और इदारा चल सकेगा। जनाब, आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। हुकूमत का काम आग बुझाना है, मजीद आग लगाना नहीं। अपोजिशन का भी ये काम नहीं कि हर वक्त गाली दे। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोले, अगर हुकूमत ये सोचेगी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो ये एक दिन की खुशी होगी, अगले दिन आप भी उसी जेल में होंगे। अख्तर मिंगल के जाने का अफसोस है। कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम की वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। बन गया फटाफट और अच्छा 7 बजे आप लोगों ने जलसा खत्म करना है। मैं बिलावल भुट्टो साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जलसे जो है ना टाइम के मुताबिक होते हैं? PTI ने अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई पर स्पीकर के इक़दामात पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि स्पीकर के इक़दामात नाकाफ़ी हैं। बिलावल भुट्टो बताएं, क्या उनके जलसे वक्त पर ख़त्म होते हैं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि छोटे अफसर के खिलाफ नहीं, असम्बली पर छापे के अहकामात देने वालों के हेड के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपका सबसे बुनियादी चीज़ है, मैंने स्पीकर को एड्रेस करके या सादिक साहब को एड्रेस करके कहा है कि उन्होंने कहा जी मैं खुद FIR कराऊंगा। बहुत अच्छी बात है, पर उस इदारे के सब इंस्पेक्टर या लास्ट है क्या उसके खिलाफ क्यों?
उस इदारे के हेड के ऊपर करें जिसने ये ऑथराइज करना था। वाहिद पार्लियामान ये है जिसको आईन ने और रूल्स ने अपनी पुलिस और सार्जेंट एट आर्म्स दिया है। जनाब स्पीकर, हमारे 10 एमएनए साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है, वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते। अपोजिशन का गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐवान का तकद्दुस सबसे बालातर, नकाब पोश लोग आए, चाबियों से दरवाजे खोले, यहाँ से लोगों को उठाया गया। उन लोगों को दरवाजों की चाबियां किसने दी? बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को एक जलसे की मार करार दिया। तरीके से इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक सचू की मार है, लगता है ये हुकूमत फकत एक जलसी की मार है। पार्लियामेंट से गिरफ्तार पीटीआई अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने की तस्दीक कर दी। सियासत जरूर करें, रेड लाइन क्रॉस करना किसी के भी हक में बेहतर नहीं। हम सबको देखना चाहिए मुल्क के मफाद में क्या है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हुकूमती अरकान की पीटीआई के गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिमायत। ख्वाजा आसिफ बोले, परसों अगर कोई लाइन क्रॉस हुई तो जलसे में मुतादिद हदें अबूर की गईं। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वज़ीर आला केपी के जलसे की तकरीर का रद्द अमल था। जनाबे स्पीकर के अगर जो तकारीर हुई उस यहाँ जलसे में और जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। अगर ये वाकया आइसोलेशन में हुआ होता, उस रिएक्शन में ना हुआ होता तो मैं इसको जरूर कंडेम करता। अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइनें क्रॉस हुई, कोई लाइन क्रॉस हुई तो उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हुई। पीटीआई रहनुमाओं को पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर का सहारा मिल गया। असद कैसर, उमर अयूब, फैसल अमीन और जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर। पीटीआई रहनुमाओं को 10 अक्टूबर तक मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। वज़ारत दाखिला गिरफ्तारियों के हवाले से तहकीकात करे, स्पीकर कौमी असम्बली को भी आगाह करे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खत लिख दिया। वज़ारत दाखिला में तहकीकाती कमेटी तश्कील दिए जाने के हवाले से मुशावरत। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। टीम 2 दिन में तहकीकात करके IG इस्लामाबाद को रिपोर्ट देगी। ने जलसा इस्लामाबाद से बाहर था, 10-15 किलोमीटर बाहर था। गवर्नमेंट ने सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया, इंटरनेट आधी स्पीड पे कर दिया, हर सड़क पे कंटेनर लगे हुए थे, अंदर आने के रास्ते भी बंद, बाहर जाने के रास्ते भी बंद। यानी हुकूमत खुद मैसूर होकर रह गई। हुकूमत खौफजदा है किसी बात से। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत ने एक जलसे से खौफजदा होकर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर खुद को महसूर कर लिया था। हुकूमत किसी वजह से खौफजदा है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी की गई। महंगाई से रिलीफ अवाम के लिए ख्वाब बन के रह गया। हुकूमत ने एक बार फिर बिजली गिरा दी, फी यूनिट ₹1.74 महंगा कर दिया। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का इतलाक मुल्क भर में होगा। सार्फिन पर 43 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेंशन स्कीम में मजीद तरमीम, फैमिली पेंशन 10 बरस तक महदूद। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशनर की वफात के बाद सिर्फ अहले वुरसा को पेंशन ट्रांसफ़र हो सकेगी। मरहूम पेंशनर की शरीक हयात की वफात के बाद सिर्फ 10 बरस तक पेंशन मिलेगी। मरहूम पेंशनर का बच्चा अगर माजूर हुआ तो ताहयात पेंशन का हकदार होगा। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप शॉप पर आतिशदगी। 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। आग से झुलसकर एक शख्स जाँ बहक, बच्चा जख्मी हो गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने शॉप को सील करार दे दिया। रानीपुर में डाकू बेलगाम, अहमदपुर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
जिला बाजोड़ में नामालूम अफराद की पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस एहलकार और पोलियो वर्कर जाँ बहक। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वाक़ई के खिलाफ पोलियो वर्कर्स का एहतजाज, आज पोलियो मुहिम की ड्यूटी ना करने का ऐलान। अमेरिका में पहला सदारती मुबाहिसा, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस ने एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कैमला हैरिस ने ट्रंप को जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया, कहा वो सदर बने तो पुतिन यूक्रेन में बैठे होंगे, गजा जंग को अब बंद हो जाना चाहिए। ट्रंप बोले कैमला मार्क्सिस्ट है, वो सदर मुंतखब होकर अमेरिका को तबाह कर देगी। मैं सदर रहा होता तो कभी इसराइल पर हमास का हमला नहीं होता। कैमला हैरिस ने सदर बनी तो इसराइल 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। सदारती मुबाहिसे में मईशत, इमिग्रेशन, इस्तिकात हमल और यूक्रेन और गजा जंग पर दोनों उम्मीदवारों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। सदारती मुबाहिसे पर अमरीकी टीवी के जायजा पोल में कैमला हैरिस आगे। 45% नाजरीन ने नायब सदर की कारकर्दगी बेहतर करार दे दी। 39% ने ट्रंप के हक में मस्बत राय दी। कायदाना सलाहियतों के मामले में 36% ने ट्रंप और 32% ने कैमला हैरिस को काबिल एतमाद करार दिया। गजा में सहूनी दरिंदगी जारी, अलमवासी कैंप पर अमरीकी साख्ता बम गिराने की तस्दीक। 19 फलस्तीनी शहीद, 60 से जायद जख्मी, कई लाशें पिघल गईं, बाकियात भी ना मिल सकीं। खान यूनिस में भी 13 फलस्तीनी शहीद, नसीरात में 4 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,084 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तब्ज में 2 हमलों में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर खिलाड़ियों को सपोर्ट करें तो मुल्क का नाम मजीद रोशन हो सकता है। वज़ीर आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के ओहदेदारों और खिलाड़ियों ने मुलाकात की। पाकिस्तान ने पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप की मेज़बानी की। वज़ीर आज़म से सिल्वर मेडल जीतने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने टीम की सताइश करते हुए कहा कि फुटबॉल टीम के खिलाड़ी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और पीसीबी की चैंपियंस वनडे कप की ट्रॉफी की रोनुमाई, इवेंट का आगाज आज से फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में होगा। तकरीब में 5 टीमों के कप्तानों, मेंटोर्स का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तानों का कहना था कि टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। टूर्नामेंट के आगाज का बेसब्री से इंतजार है। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की खामियां दूर करेंगे।